ये रहा आपका एडवांस अमाउंट, अगले महीने से अकेडमी में। सो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। थैंक यू सो मच। जी सब कुछ हो गया। थैंक यू। राइट और रॉन्ग का तो पता नहीं, बस अब हो जाएगा। रिलैक्स शरद। जोयता जी, आप ये डांस एकेडमी बेच क्यों रही है? मैंने सुना कि आजकल लोगों को लैटिन डांस सीखना बहुत अच्छा लगता है। जो हमें अच्छा लगे, जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा हमारे साथ हो। जी। वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो जोयता जी, आप इस एकेडमी का रिनोवेशन क्यों नहीं करवाती? रेनोवेशन करा के क्या होगा? 2 महीने हो गए, मैंने इस फ्लोर पर डांस भी नहीं किया। So, we're finally done. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। So, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। You know मेरी फ्लाइट है, I can't wait anymore. जानती हूँ कितना बिजी हो तुम, कोई नई बात नहीं है, इसलिए वेट करने के लिए बोल भी नहीं रही। प्लीज यार, प्लीज। तुम्हारी नॉन सेंसिटिकल बातें सुनने का ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे आदत। प्लीज। इसलिए तो कम बोलती हूँ। Whatever. Bye. हेलो। हाय मैम, कैसे हो आप? आई एम फाइन। मैम आप इतने दिनों से मिले नहीं। बस थोड़ा बिजी हूँ आजकल। अच्छा मैम, आप और सर कल आ रहे हैं ना नवरात्रि पूजा के लिए? एक्चुअली वो तो मुंबई के बाहर गए हुए हैं, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। ओके। मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। मैम मेरा एक फ्रेंड है, वो ना आपसे लैटिन डांस सीखना चाहता है। कम ऑन रूप, तुम्हें पता है मैंने डांस सिखाना बंद कर दिया। मैम प्लीज। प्लीज रूप, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। कल मिलते हैं, ओके? All ending leads to new beginnings. There's a saying, वो कहते हैं कि all endings lead to a new beginning. और ये कहावत जोई की लाइफ में बिल्कुल सच होने ही वाली। Just up till the point जब उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं, ना उसका करियर, ना उसकी शादी। वो कहते हैं ना, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है। और डेस्टिनी ने जोई के लिए वो खिड़की खोल दी और कुछ अलग ही सरप्राइज प्लान कर रखा था उसे। वाह, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट बिंदास, ये है आश। अच्छा, ये लड्डू की थाली वहां रख दो और पूजा का सामान रेडी किया ना? मैम कैसे हो आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। चले मैम? हाय जीत, रूप ने मेरे बारे में बताया होगा। हाँ? नहीं। नहीं? जीत देखो तुम। ओके ओके ओके, इट्स ओके, आई विल हैंडल दिस। तो आपने नाम तो सुना ही होगा ना,
नहीं। अमजीत, रूप का दोस्त, और आपसे एक डांस सीखना चाहता हूँ। सॉरी। बताया था रूप ने। तो कब शुरू करें? क्या? डांस क्लासेस। डांस सिखाना बंद कर दिया मैंने। आई एम सॉरी। बताया था मैंने रूप को। लेकिन आप सोच के तो देखो, आप मुझे सिखाओगी, मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊंगा, म्यूजिक वीडियो में आऊंगा, टीवी पर आऊंगा, और फिर आप एक दिन कहोगे कि ये जीत है, मेरा स्टूडेंट। तो प्लीज सिखाओ ना, प्लीज। माय बैड लक। पर किसी और टीचर का लक अच्छा हो सकता है, तो तुम किसी और से ही सीख लो। ओके? लिसन। सॉरी, लेकिन मैं ये चांस आपको देना चाहता हूं। I said no. लीजिए, मेहमान और टीचर भगवान होते हैं, और आप तो दोनों हैं। तो प्लीज 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 टीच मी, प्लीज प्लीज प्लीज। Sorry, I can't. लीजिए ना, और लीजिए, लेकिन प्लीज डांस सिखाने से मना मत कीजिए। प्लीज 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 प्लीज। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। नहीं नहीं, आप जब तक डांस नहीं सिखाओगी मैं नहीं उठने वाला हूँ, प्लीज। ओके ओके ओके, मैं सिखाऊंगी। ओके? पक्का? हाँ। कब? कल कितने बजे? 9 बजे। अब उठ जाओ। कहाँ? मेरी अकेडमी। You're the best. You're the best. और thank you so much. Thank you so much. मैं आपका बेस्ट स्टूडेंट बनूंगा। ओके, बाय, सी यू। ड्रामेबाज। बोलो। हाय शरद, मुझे एक बात बतानी थी। आज मैंने बहुत दिनों बाद अपनी डांस शूज पहने। मुंबई से न्यूयॉर्क की तुम्हारी डांसिंग शूज की स्टोरी सुन नहीं आता? ऑब्वियस ही बात है, I'm busy. मैम, may I come in? नॉट बैड। टाइम पे आ गए। मुझे लगा था तुम्हें डांस सीखना है, पर ये सब क्या मॉरल सपोर्ट के लिए? अरे मैम, इसे मॉरल सपोर्ट की क्या जरूरत? बेस्ट है बेस्ट, बल्कि आप ट्राई करवा के देख लो। Oh, really? After all, I'm a hip hop dancer. बोला था ना मैम। मैम, लैटिन तो यूं ही सीख लूंगा। तो तुम्हें सच में लगता है कि इतना इजी है? हिप हॉप से तो इजी होगा ना? तो मतलब तुम्हें सीखने में वक्त नहीं लगेगा? यूं सीख लूंगा। ओके, लेट्स सी कितना जल्दी सीखते हो।
क्या डांस करती है। वाह मैम, आपने बहुत अच्छा डांस किया, आप जीत गए आज। मैम, यू आर एन इंस्पिरेशन। आई टेक माई वर्ड्स बैक मैम, ये सीखने को टाइम लगेगा। कल से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कांग्रेस। आगे आगे और भी है, दिख दिख। चलो गाइस, मैं निकल रहा हूँ। अरे बैठ ना यार, भाई डांस रिहर्सल है, जाना पड़ेगा। चिल ना ब्रो, बैठ तू देख उस आंटी के पास ना बहुत टाइम होगा। कर लेगी तेरा वेट। ये आंटी क्या लगा रखा है? ओके आंटी नहीं, ATM, आंटी टर्न मॉड। सुन, रिस्पेक्ट से बात कर, ओके? उसे डांस करते हुए देखा है ना तुम लोगों ने? अच्छा बेटा, उस नई आंटी के लिए तू हम सब पुराने दोस्तों से फाइट कर रहा है? फाइट नहीं कर रहा हूँ, जो राइट है वो बोल रहा हूँ। तू जा, वरना है ना तेरी आंटी उस तेरी मम्मी को कंप्लेन कर देगी कि क्लास में लेट आया। हाँ, तुम लोग सुधरोगे नहीं। चल जा, तू जा। I think I'm falling for you. एक हफ्ते में इतना कुछ सीख जाओगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैम, वो कहा था ना कि मैं आपका बेस्ट स्टूडेंट बनूंगा। बेस्ट बनने के लिए अभी अपना रूटीन अभी बहुत बेटर करना होगा। फिर से रिहर्सल करें, स्पेशली वो वाली लिफ्ट। ओके, श्योर। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अब यहाँ चाहिए। शरद, ये है जीत, मेरा स्टूडेंट, और जीत ये है शरद, मेरे हस्बैंड। तुमने डांस क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी, मुझे बताया भी नहीं।
फोन किया था जाने के लिए, हमारे पास वक्त ही नहीं है। Whatever. तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए। हाँ? एक्चुअली एक्स्ट्रा रिहर्सल। Shut up, dude. You stay out of it. तुम आज वापस आने वाले थे? मुझे नहीं पता। अगर मैं घर नहीं आता, का ये मतलब है रात भर भटको बाहर। चाबियां दो मुझे, घर से सूटकेस उठाना। सूटकेस? अभी तो आए हो, अब कहाँ जा रहे हो? ए यार, काम है मुझे, ठीक है? तुम्हारी तरह चॉइस नहीं है मेरे पास कि ये एकेडमी कभी भी स्टार्ट कर दूं, कभी भी बंद कर दूं। बैग दो। जाना ही था तो आए ही क्यों? देखो, लड़ाई करके ये अपना मूड स्पॉइल नहीं कर, समझी? एनीवे, जो डांस एकेडमी है ना, चलाओ। हेलो। तुम गए नहीं? वो मैं सोच रहा था कि आपको डिनर पर ले जाऊं। हाँ? इट्स सैड एक्चुअली, आप जैसे कोई स्पेशल पर्सन का बर्थडे भूल सकता है। तुम्हें कैसे पता? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जॉय मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो द कैंडल। तो ये सब छोड़ो, तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? क्या है ना मैम, आप मेरी इंस्पिरेशन, और कोई अपने इंस्पिरेशन का बर्थडे कैसे बोल सकता है? वैसे मुझे आपको बाहर ले जाना था, बट आई कैन सी दैट यू आर सैड, so it's okay, I understand. I'll see you tomorrow. Bye. हे जीत, इनवाइट करके खुद ही जा रहे हो, ये कौन सी बात है? कहाँ जा रहे हो? Are you serious? Okay, my car. ठीक है, let's go. हाय। मैं देखो कहा था ना, मैं लैटिन डांस यूं सीख लूंगा, सीख लिया यार, और मैम भी एकदम फुल ऑन इम्प्रेस्ड है मेरे साथ। आई एम टेलिंग यू, शी इज लविंग इट। अच्छा है ना? और तू? और मैं क्या? जीत, तू बदल रहा है। तो अगर एक हिप हॉप डांसर लैटिन सीख ले, चेंज हुआ, दैट्स गुड राइट? जीत, मुझे पता है कि तू क्यों बदल रहा है। तू जॉय मैम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना? देख जीत, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड आई नो कॉलेज में ये सब होता है। टीचर से अट्रैक्शन, क्रश, ये सब बहुत कॉमन बात है, पर जॉय मैम कॉमन नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। और तुझे पता है ना, वो शादीशुदा है यार। यार रूप, मैं जानता हूँ वो शादीशुदा है, और ये भी जानता हूँ कि वो कॉमन नहीं है, वो बड़ी है, स्पेशल है यार वो। और ये कोई मेरा टीनेज फेज नहीं है यार, और ये कोई इनफैचुएशन नहीं है। आई रियली लव हर। अरे यार, उसका पति है। तो क्या फर्क पड़ता है? आई सेड आई लव हर। मैंने कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि शी शुड लव मी बैक। यार लव एक्सपेक्टेशन से थोड़ी होते हैं, अनकंडीशनल होना चाहिए, एंड आई लव हर अनकंडीशनली। जी तू ना पागल हो गया है। सही बोला रूप तूने। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? यार मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या फील करता हूँ ये तुम नहीं समझ। तू सुन, वो है ना तेरे से बड़ी है, रिलेशनशिप में मैच्योर होगी, तो तू उसके साथ थोड़े मजे कर ले, एक्सपीरियंस ले ले, हैव फन। बस ये लव शो के चक्कर में मत पड़।
You shut up, okay? किसी लेडी के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? भाई वो तेरे से काफी बड़ी है। ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और वो मेरे लिए क्या फील करती है आई डोंट नो, बट आई लव हर। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं उन्हें ये बता कर रहा हूँ। जी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। करूंगा। जीत 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 मैम, मैम, आर यू ओके? मैम आप ठीक तो? आप ठीक तो? I'm okay. I'm okay. मैम ये गोलियां, आप ठीक तो हैं? आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? कुछ नहीं, I'm fine. It's just low BP. Low BP की प्रॉब्लम है। लो बीपी या एंटी डिप्रेसेंट्स? ज्यादा दिमाग मत चलाओ। It's just low BP. वैसे आज तुम काफी जल्दी आ गए। हाँ, वो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पहले आ जाऊं, रिहर्सल कर लूं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। Really? जब मैं डांस सीखती थी तब मैं भी हमेशा जल्दी जाती थी और खुद से प्रैक्टिस करती थी। पता है जी, तुम मुझे कभी कभी खुद की याद दिलाते हो। पता है जी, जब मैं तुम्हारी एज की थी ना तो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी थी। कुछ करने की चाह थी, एम्बिशियस थी और बहुत पैशनेट थी। नेवर से डाई एटीट्यूड था। और अब मैच्योर हो गई। एनीवे, लेट्स रिहर्स। हाँ, वो रिहर्सल से पहले एक बात बतानी थी। ऑडिशंस में 2 कैटेगरीज थे, सोलो और डुएट। मैंने डुएट के लिए रजिस्टर कर लिया। लेकिन तुम्हें तो सोलो परफॉर्म करना था, राइट? हाँ, पर लाइफ और डांस में किसी का साथ मिल जाए तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने डुएट में रजिस्टर कर लिया। अब नाचोगी ना मेरे साथ? प्लीज। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, आप बस हाँ कर दो, सब हो जाएगा। I said no, जी। No more arguments. Come on, let's rehearse. I love you.
वो मैं मैम मैम आपको हुआ क्या है मैम? आप मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? आई लव यू बोला, उसमें गलत क्या है? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू लव मी बैक मैम। मैम सुनो तो मैम। हेलो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? 30 साल की हूं मैं, कितने साल के हो तुम? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे छोटा हूँ, तब भी आपसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे बड़ी है ना, तो मैं ये सोच ही सकता हूँ कि आपके दिल में कितना प्यार हो सकता है। शादी हो गई है मेरी जीत। एक ऐसे इंसान से जो आपका बर्थडे तक याद नहीं रख सकता। तुम जाओ यहां से जीत, तुम जाओ। चला जाऊंगा, बट आप प्लीज मुझे अवॉइड मत करो, ऐसे बात करना मत बंद करो प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। गलत हो तुम, एकदम गलत। क्या इंस्टिगेट करने आए मुझे? क्या समझते क्या तुम? हाँ? Just leave me. Just go. Are you okay? Just go. मैम बात तो सुनिए। Just go, please. मैम, Just मैम, go. are you okay? मैम, मैम प्लीज। हाँ जी। मुझे ऑडिशन से अपना नाम विड्रॉ करना है। प्रोसीजर क्या है? क्या? तुम्हें मेरी बात समझा अपने दोस्त को? कुछ भी बोले जा रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैम मैं मानती हूँ वो हमेशा कुछ भी बोलता है, पर आज पहली बार उसने सही कहा है मैम। आज पहली बार उसका दिमाग ठिकाने आया है मैम। मैम क्या आप जीत के लिए कुछ भी फील नहीं करती? नहीं। अच्छा तो वो क्या था जो मैंने देखा था? मैम मैंने पहले आपको इतना मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप जीत के लिए कुछ फील नहीं करते। कहा ना, नहीं। मतलब मेरा सोचना सही था ना मैम? आप भी जीत के लिए फील करते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जीत अपने प्यार के बारे में सबको बताना चाहता है और आप अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक रखना चाहती हैं। पर मैम इससे जीत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कहना क्या चाहती हो? मैम जीत बहुत जिद्दी है, बहुत अग्रेसिव है। वो आपके लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा? मैम कल जीत का ऑडिशन है और मुझे पता है वो ऑडिशन में अपना परफॉर्मेंस नहीं देगा। सचिन नाम है इसका, ये अच्छा डांस करता है। इसका नंबर भी आ गया है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैं जीत हूँ, इस ऑडिशन से अपना नाम कैंसिल करवाना चाहता हूँ। आप ये चांस किसी और को दे दो जो डिजर्व करता है। क्या नाम कहा आपने?
जीत कपूर। जीत कपूर, 1 मिनट। हाँ सर। सर आपको यहाँ पर साइन करना होगा। ऑडिशन तो होगा। Are you ready? Yes. Let's do this. ऑड पेयर है ना, लड़का कुछ छोटा है और इसकी पार्टनर काफी बड़ी, लेकिन डांस तो देखो और केमिस्ट्री एकदम टॉप। जोई, क्या हुआ? जोई, जोई, डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ उन्हें? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? इससे ज्यादा सीरियस क्या होगा? वो तो अपनी लास्ट स्टेज में है। कैसा लास्ट स्टेज? लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इनफैक्ट कई दिनों से तो वो अपने कीमोथेरेपी सेशंस में मिस कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर। Excuse me? Yes? डॉक्टर जोविता चक्रवर्ती। I'm शरद। उनके हस्बैंड? जी। कहाँ है वो? आप कहाँ थे जब उन्हें आपकी जरूरत थी? अच्छा अभी कहाँ पर है? मिल सकता हूँ उनसे? ICU नंबर 2। ICU नंबर 2। Thank you। I'm sure मेरे हस्बैंड कर्टसी विजिट के लिए तो जरूर आएंगे। अगर वो आए तो आप ये उन्हें खुद क्यों नहीं दे देती? अगर तब तक मैं नहीं रही तो ये काम तो नहीं करना होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं बस आपकी रिपोर्ट लाता हूँ। एक्सक्यूज मी, ICU नंबर 2 किस साइड पड़ेगा? आगे से राइट। आगे से राइट। यस सर। थैंक यू। जोई को तुम यहाँ पिलाए हो? जी। थैंक यू। ये आपके लिए। ये क्या? जो है तो मैम ने देने कहा था। Excuse me, sir.
आईसीयू नंबर 2 वाले पेशेंट आपको बुला रहे हैं। खुशी, मैंने आपका एनवलप दे दिया। थैंक यू। अब मैं तुमसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। आशा, I love you too, Jeet. डिवोर्स पेपर? पहले ये बात नहीं कह सकती थी, शादीशुदा थी ना, पर अब कह सकती हूँ। आई लव यू जी। फिर मिलेंगे किसी और लाइफ टाइम। नहीं, आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। आप प्लीज ज्यादा बोलिए मत, आप रेस्ट कीजिए। बोलने दो जीत। आज से पहले मैंने कभी अपने दिल की बात सुनी ही नहीं, सिर्फ अपने पति की सुनी, जिस पति के पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं था, जिसने हमेशा मुझे धोखा दिया। और मैंने अपने दिल को, पर अब और नहीं जीत, अब मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। और मेरा दिल कह रहा है आई लव यू जीत। इस लाइफ टाइम में नहीं तो किसी और लाइफ टाइम में हम जरूर साथ होंगे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया जीत। अब बस एक लास्ट बार डांस। लव इज सो स्ट्रेंज। दिल का कोई भरोसा नहीं होता, और दिल के लिए रूल्स बनाने वाले हम कौन होते हैं कि एक बड़ी उम्र का इंसान अपने से कम उम्र वाले को प्यार नहीं कर सकता, या फिर कोई इंसान ना चाहते हुए भी एक ऐसा रिश्ता निभाए जो बहुत पहले खत्म हो चुका हो। और मैं जोई को कभी वो प्यार दे ही नहीं पाया जो उससे जीत से मिला है। Sharad was right. Love is indeed very strange. जोई तो चली गई,
लेकिन जाते जाते सब लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर गई कि क्या ये प्यार में बनाए हुए रूल्स, लोगों के बनाए हुए रूल्स, डू दे इवन मैटर? क्योंकि प्यार में रूल सेट करने वाले हम लोग कौन होते? लव इज अनप्रेडिक्टेबल गाइस, लेकिन ये आपको आपके मन की बात सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है। पर मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful and a heart-touching love story. तब तक के लिए close your eyes and keep falling in love, guys. I'll see you next week.